So, very good afternoon, students. Today we are discussing the chapter number 11, and this topic is class 6, and chapter name is line segments, ray and lines. तो ये हम कुछ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में. जस्ट वी आर डिस्कसिंग द बेसिक स्टेप्स ऑफ दिस चैप्टर, and these basic chapters are very important. Without the basic chapter study, we can't doing the exercise and so on. So firstly, the basic steps is like the geometrical terms, namely point, line and plane, form the foundation of the geometry. These terms cannot be precisely defined. However, we give examples and terms, etc. चलिए सबसे पहले फर्स्ट बात करते हैं प्लेन. सो बेटा प्लेन, व्हाट इज प्लेन? सेकंड पॉइंट, थर्ड लाइन सेगमेंट, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट रे, 6 पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, concurrent lines and collinear point. Okay, so firstly we are discussing the first point, plane. So what is plane? आप इस जो टर्म्स एंड डेफिनेशन को यू हैव टू स्टडी इन प्रीवियस क्लासेस आल्सो. आप प्रीवियस क्लासेस में को स्टडी कर चुके हैं. ओके, सो प्लेन, देखो प्लेन क्या होता है? अ स्मूथ सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्मूथ सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन. जैसे मान लो ये ब्लैक बोर्ड है आपके पास, ये क्या है? ये एक स्मूथ है, बिल्कुल देखो ये स्मूथ है, बिल्कुल ये प्लेन है, बिल्कुल ये स्मूथ. तो यानी कि जब स्मूथ होता है उसको क्या बोलते हैं हम? कोई फ्लैट सरफेस. और सॉलिड हैज सरफेस विच हैव फ्लैट एंड फ्लैट. ओके, फॉर एग्जांपल सरफेस ऑफ वॉल फ्लैट, द सरफेस ऑफ वॉल इज कर्व्ड. अब जैसे मानो सपोज करो कि आपके पास दीवार है, उसका जो फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस. अब फ्लैट सरफेस को हम क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं. या फिर जैसे आप बॉल आ गई, क्रिकेट की बॉल आ गई, वो क्या है? कर्व में है. तो कर्व वाला उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कर्व. वो उसको क्या बोलेंगे हम? तो फ्लैट सरफेस इज नोन एज प्लेन. अब जैसे कर्व आ गया तो कर्व वाले को थोड़ी हम प्लेन बोलेंगे. तो जो फ्लैट सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस होता है, उसको दैट इज कॉल्ड एज प्लेन. अंडरस्टैंड? इन द मैथमेटिक्स अ स्मूथ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंडेड एंडलेसली, जो ओके जो कभी खत्म ना हो, चलता रहे, उसको क्या बोलते हैं? हम प्लेन बोलते हैं. और उसका जो फ्लैट सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन. ओके, राइट. अब ये चाहे आपके पास रेक्टेंगल शेप में है, स्क्वायर शेप में है, सर्कल शेप में है, व्हाटएवर, पर प्लेन होना चाहिए, फ्लैट सरफेस होना चाहिए. इज दैट क्लियर? चलो, ओके. नेक्स्ट इज पॉइंट. व्हाट इज पॉइंट? देखो पॉइंट क्या होता है? जस्ट इमेजिनेशन ऑफ माइंड. इट हैज नाइदर लेंथ नॉर ब्रेड्थ. जस्ट हम इसको डॉट से नोट करते हैं, डॉट से. पॉइंट, अ पॉइंट मार्क ऑफ ए पोजीशन. और पॉइंट हम इसलिए हम मेंशन करते हैं, जस्ट दे आर मार्क ऑन पोजीशन. पोजीशन को मार्क करता है ये, बट इसकी ना तो लेंथ होती है ना इसकी ब्रेड्थ होती है. जस्ट ओनली माइंड ऑफ इमेजिनेशन. अंडरस्टैंड? एंड थर्ड इज लाइन सेगमेंट. अब लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट की a line which have two end point. कोई लाइन जिसके टू एंड पॉइंट हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पे दिया, ये आपके पास ए और बी, यानी कि फर्स्ट पॉइंट ए एंड स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड एंडिंग पॉइंट बी. तो विच है पर्टिकुलर डिस्टेंस. तो कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, फिक्स डिस्टेंस होता है, एंड उसके दो एंड पॉइंट होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट. अंडरस्टैंड? एंड थर्ड इज, fourth is line. Line mean endless. Okay, no any end point. They are going on infinite direction. ये infinite direction में मूव करते हैं in both side. अब ये यहां पे ये लाइन है, लाइन लगातार चलती रहती है, ना तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में कोई एंड पॉइंट है, ना राइट हैंड साइड में इसका एंड पॉइंट है. तो क्या लिखेंगे? अ लाइन
which have no any end point and they are moving on, they are extending on infinite direction in both side, लगातार बढ़ती रहती है, that is called as line. नेक्स्ट आ गया रे. अब रे की बात करते हैं. अब रे क्या है? a ray which have one end point. रे का हमारे पास एक एंड पॉइंट होता है. तो दिस इज द पिक्चर ऑफ रे. ये रे का एंड पॉइंट. अब एंड पॉइंट कौन सा? जहां से वो स्टार्ट होती है. जहां से वो स्टार्ट होगी वो उसका क्या? वो उसका एंड पॉइंट होगा. बाकी उसका कोई एंड पॉइंट. जब ये एरो लग गया इट मीन दे आर मूविंग ऑन इनफाइनाइट डायरेक्शन. दे आर मूविंग, दे आर प्रोड्यूसिंग सो एंड सो ऑन एंड सो ऑन. लगातार नेक्स्ट मूव करते रहती है. तो रे का क्या, हम क्या बोलेंगे रे का? ये रे विच हैव ओनली वन एंड पॉइंट. इज दैट क्लियर? जैसे मान लो सपोज करो कि आपके पास जो सूरज सन से जो रे आती है तो लगातार ये अर्थ तक पहुंच रही है, मार्स तक पहुंच रही है, जुपिटर तक लगातार पहुंच रही है आगे तक. पर एंडिंग पॉइंट कौन सा है? जहां से स्टार्ट हुई है, सन से स्टार्ट हुई है. तो दैट इज उसका, दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलेंगे? वो उसका क्या है? एंड पॉइंट. इनिशियल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट का सेम होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन. अब इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्ट लाइन का मतलब होता है टू और मोर लाइन, टू और मोर लाइन विच इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर कॉमन. दो या दो से अधिक लाइन है जब एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, टकराती हैं, मिलती हैं और फिर आगे मूव कर जाती हैं. दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइन. मतलब जिनका हमारे पास कॉमन पॉइंट सेम हो. इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है कि टू और मोर लाइन विच आर इंटरसेक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट. अब फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूं, यहां पे मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूं पिक्चर. देखिए फर्स्ट लाइन आपके पास ये आ गई, सेकंड लाइन आपके पास ये आ गई, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन अप टू सो ऑन. मतलब आपके पास एक कॉमन पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर. आपके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सो ऑन इनफाइनाइट लाइन जो है क्रॉस हो सकती है कॉमन पॉइंट के ऊपर. जरूरी नहीं यहां पे टू मोर अप टू सो ऑन इनफाइनाइट. अंडरस्टैंड? इंटरसेक्ट लाइन इज क्लियर. अगेन दोबारा रिपीट कर देता हूं. टू और मोर लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग अ कॉमन पॉइंट. तो हमारे पास कॉमन पॉइंट क्या है? दिस इज द कॉमन पॉइंट. कॉमन पॉइंट ये हमारे पास कॉमन पॉइंट है. अंडरस्टैंड? ओके. एंड नेक्स्ट पैरेलल लाइंस. अब मैं पिछले पिक्चर को इरेज कर रहा हूं. ओके, ये हमारे पास इंटरसेक्ट लाइन की एग्जांपल. नेक्स्ट हमारे पास आ गया पैरेलल लाइन. और व्हाट इज पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइन टू और मोर लाइन which are not intersecting at any point. दो या दो से अधिक लाइनें जब आपस में कभी नहीं मिलती हैं एंड इट हैज, जो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल अप टू सो ऑन तक बराबर रहेगा. कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगा उनके बीच में. आपस कांस्टेंट मतलब अगर मान लो सपोज दैट इनिशियल पॉइंट से उनके बीच में अगर मान लो सपोज दैट 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो एंड पॉइंट तक भी 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ही रहेगा. मतलब वो आपस में कभी नहीं मिलेगी. टू और मोर लाइन विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट. इसके पिक्चर आपको ड्रॉ कर देता हूं. फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन. दिस इज द पैरेलल लाइन डायग्राम. तो ये उसके बीच में ये जो डिस्टेंस होता है ये वाला ये बिल्कुल फिक्स रहेगा. मतलब ये कहीं आपस में कहीं नहीं मिलती है, जिनके बीच में कॉमन पॉइंट होता नहीं है. टू और मोर लाइन विच आर नॉट एनी कॉमन पॉइंट, विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट. नो एनी कॉमन पॉइंट. कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता उनका. और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है रेलवे ट्रैक.
रेलवे ट्रैक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द पैरेलल लाइंस। देखो आपने रेलवे ट्रैक के ऊपर देखा, कभी ट्रैक होता है वो कांस्टेंट होता है, वो कभी आपस में नहीं मिलता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो आपको पैरेलल लाइन क्लियरिफाई हो चुका होगा। बाकी आप थोड़ा सा ब्रीफ में आप यू हैव टू गोइंग ऑन द बुक, आप बुक में जाइए चैप्टर नंबर 11 के पास, लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन, वहां पे आपको डिटेल में इसकी एग्जांपल आपको मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट कॉन्करेंट लाइन। नेक्स्ट आपके पास आ गया कॉन्करेंट लाइंस। अब कॉन्करेंट लाइन क्या होता है? कॉन्करेंट लाइन में पहले इसको मैं रेज कर देता हूं पैरेलल लाइन को। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया आपके पास कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइन होता है थ्री और मोर लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ ऑल ऑफ देम पास थ्रू द सेम पॉइंट। यानी कि कॉन्करेंट और इंटरसेक्टिंग लाइन वाली जो कंडीशन है वो दोनों सेम रहेगी। कॉन्करेंट सेम वही कि टू और मोर लाइंस which are intersecting a common point, two or more line which are intersecting a common point, दो या दो से अधिक लाइनें जो जब एक पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट के ऊपर सेम पॉइंट के ऊपर टकराती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट लाइंस। तो कॉन्करेंट एंड इंटरसेक्टिंग जो है ये हमारे पास सेम कंसेप्ट बन रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये आपने देख लेना आपने। ओके, बाकी ओके, two lines space either intersecting at exactly one common point. ओके, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपके पास आ गया कोलिनियर पॉइंट। अब नेक्स्ट आ गया कोलिनियर पॉइंट्स। अब क्या कोलिनियर पॉइंट? कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर। जब आपके पास टू या टू से अधिक पॉइंट होंगे, अगर वो एक ही लाइन के ऊपर होंगे, जैसे मान लो सपोज करो क्या लिखा है, थ्री और मोर पॉइंट इन ए प्लेन आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे ऑल लाइंस ऑफ सेम लाइंस एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज कोलिनियर। जैसे मान लो आपको बता देता हूं यहां पे, जैसे मान लो सपोज करो ये लाइन है आपके पास ए एंड बी, इसके अंदर और पॉइंट आ गया आपके पास सी डी एंड ई। तो ये सी डी ई ये क्या आ गई? सीधा कोलिनियर पॉइंट आ गई इसके लाइन ए बी। जो आपके पास जो सी डी ई आ गए ये कोलिनियर पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ए बी लाइन को अगर इरेज करते हैं तो डी सी डी ई जो कोलिनियर पॉइंट होंगे दे आर ऑटोमेटिकली इरेज, खत्म हो जाएंगे। तो कोलिनियर का मतलब होता है कि किसी एक लाइन के ऊपर ही, एक ट्रैक के ऊपर ही टू या टू से अधिक अगर पॉइंट हो, दैट इज कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट। एक ही लाइन के ऊपर, जैसे हमारा ए भी हमारे पास लाइन है और सी डी ई हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट, वो हमारे पास कोलिनियर पॉइंट है। तो यहाँ पे आपसे वही लिखा हुआ है, थ्री और मोर प्लेन्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाइज द सेम लाइन एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर। क्या बोलेंगे उस लाइन को? हम बोलेंगे कोलिनियरिटी। क्या बोलेंगे उसको? हम कोलिनियरिटी लाइन बोलेंगे। अंडरस्टैंड? तो ये हमारे पास 9 पॉइंट्स थे। इसके बाद नीचे आपके पास एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, एक्सरसाइज को आपने स्टडी कर लेना है, रीड कर लेना है। ओके, सेम ये इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है, सो यू हैव टू डू इट। ओके, थैंक यू सो मच।